अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले मैं आप लोग को थैंक्स करना चाहूँगी बिकॉज़ 6 महीने की इतनी मेहनत के बाद फाइनली कल मेरे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी भी जो है मुझे आप लोगों के प्यार की और सपोर्ट की ज़रूरत है। बस आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए बिकॉज़ मेरे सिर्फ 1K सब्सक्राइबर ही कंप्लीट हुए हैं। मेरे जो है वॉच टाइम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। सब कुछ इनकम्प्लीट है। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा बिकॉज़ आज का वीडियो हमारे लिए जो है ख़ास भी है एंड ख़ास देखा जाए तो नहीं भी है। वैसे ये वीडियो ख़ास होने वाला है गर्ल्स एंड लेडीज़ के लिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है अक्सर रमज़ानों में। क्या होता है कि हम लड़कियों की, हम औरतों की जो है क्या होता है कि हमारी जो है कुरान पाक मुकम्मल नहीं हो पाती है। ऐसा होता है कि रमज़ान ख़त्म होने वाला है, कल चाँद रात है और मतलब कल चाँद रात नहीं है, ये चीज़ मैं बस आपको बता रही हूँ। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि मान लीजिए कल चाँद रात है और अभी तक आपकी कुरान पाक मुकम्मल नहीं हुई है, आज आपका 25 पारे ही मुकम्मल हुए हैं, तो अब आप क्या करेंगे? मतलब ऐसे में जो लड़कियां हैं और जो मतलब हमारी बहनें हैं वो घबरा जाती हैं कि कुरान पाक मुकम्मल नहीं हो पाया, अब मैं क्या होगा, कैसे मुकम्मल करेंगे? तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि अक्सर मैंने देखा है कि किसी और से पढ़वा लेते हैं कि एक काम करो, तुम्हारी मुकम्मल हो गई है तो तुम मेरे 5 पारे बचे ना, हमारे 25 पारे तो कंप्लीट है। तो हम क्या करते हैं कि हम किसी और से बोलते हैं कि बहन तुम पढ़ दो, या फिर तुम्हारी स्पीड अच्छी है तुम पढ़ दो, 5 पारे बच्चे हैं मेरे, पूरी हो जाएगी कुरान, सिर्फ 5 पारे बाकी हैं। तो ऐसा करना सही है या नहीं? और आप किसी और से पढ़वाते हैं तो क्या वो आपके नाम अमाल में लिखा जाता है कि इस बंदे ने, इस लड़की ने जो है एक कुरान पाक मुकम्मल की? बिल्कुल नहीं लिखा जाता है। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं ना तो इस गलती से बचिए बिकॉज़ ये बहुत बड़ी गलती है। हमें लगता है कि यार हमारे जो है 25 पारे तो हमने पढ़ लिए, 5 पारे बचे हुए हैं और हम एक दिन ही बचा है तो एक दिन में तो हम पढ़ नहीं सकते। आज हमें कुरान पाक बख्शनी है तो हम एक काम करते हैं, हम किसी और से पढ़वा लेते हैं। आस पड़ोस में हमारे जो लोग हैं, आपने एक पारा बोल दिया सबको कि बहन तुम पढ़ दो, तुम पढ़ दो, उन लोगों ने पढ़ भी दिया मान लीजिए, तो आपकी कुरान पाक मुकम्मल हो गई, 5 पारे आपको मिल गए कहीं से। तो जब आपकी कुरान पाक मुकम्मल हो गई तो आप समझते हो कि मेरी कुरान पाक तो मुकम्मल हो गई, 30 पारे मैंने कंप्लीट कर लिए। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, आपकी कुरान पाक अधूरी ही है, आधी ही है। आपकी कुरान पाक मुकम्मल नहीं हुई बिकॉज़ आपने जो 5 पारे जिस लेडी से पढ़वाए हैं, जिस दूसरी औरत से पढ़वाए हैं, वो 5 पारे सिर्फ उसके ही नाम अमाल में लिखे जाएंगे। आपके कंधे पर जो फरिश्ते बैठे हैं वो सिर्फ यही लिखेंगे कि फ़लाँ ने जो है 25 पारे पढ़े। पूरी कुरान का सवाब आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने जो हैं सिर्फ 25 पारे पढ़े हैं। जो आप अपनी ज़ुबान से, जो आप अपने दिल में, जो आप अपने ज़हन से पढ़ोगे वही आपके नाम अमाल में लिखा जाएगा। तो आप ये ना सोचिए कि कुरान पाक इनकम्प्लीट है तो हम किसी और से पढ़वाएं। किसी और से नहीं पढ़वाना है आपको, क्योंकि जो इंसान आपकी जो है बाकी के बचे हुए पारे पढ़ता है वो, उससे आपकी कुरान पाक कंप्लीट नहीं होती है, वो उसके नाम अमाल में लिखा जाता है। उसकी कुरान पाक कंप्लीट हो चुकी है तो उसके में एक और पारा पढ़ा दिया जाता है। ये नहीं होता है कि आपकी कुरान पाक में जोड़ा जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, किसी और से अपनी कुरान ना पढ़वाएं। ऐसा मतलब आपकी कुरान तो इनकम्प्लीट ही रह जाएगी ना, आपकी कुरान पूरी नहीं होगी। और हमें लगता है कि कुरान पूरी हो गई, लेकिन एक्चुअली रियलिटी ये है कि हमारी कुरान अधूरी ही रहती है। अब हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अब अगर हमारी कुरान पाक अधूरी है, हम किसी और से नहीं पढ़वा सकते, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें कि अगर आपकी कुरान पाक अधूरी है, जो भी जितने भी पारे बच चुके हैं, तो आपने ये करना है कि आप बस उसे ईद के बाद मुकम्मल कर लें। बिकॉज़ कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने रमज़ान में जो है पूरी कुरान ही ख़त्म करनी है। हाँ, जो कर पाते हैं वो कर लेते हैं। जैसे जो लड़कियाँ, जो बच्चे नहीं कर पाती तो नहीं कर पाई। इसमें अल्लाह पाक ने कोई ज़ोर नहीं डाला है कि तुम ख़त्म ही करो पूरी कुरान, मतलब ऐसा नहीं है। बिकॉज़ इस्लाम जो है आसानी का नाम है और हम, अल्लाह पाक ने हम पर इतनी छूट दे रखी है कि मतलब अल्लाह पाक को पता है ना कि लेडीज़ प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम अक्सर नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस अगर आपकी कुरान पाक जो है अधूरी रह जाए तो आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसके बाद अपनी कुरान पाक को मुकम्मल कर लें। एंड एक और बड़ी चीज़ है जो बहुत ही बड़ा मसला है कि कुछ औरतों की, कुछ लड़कियों की कुरान पढ़ने की स्पीड अच्छी नहीं होती, तेज़ नहीं होती। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप अपनी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं कुरान पाक पढ़ने की। क्या है ना कि कुछ लड़कियाँ, कुछ औरतें कुरान पाक बहुत ही धीरे धीरे पढ़ती हैं, इसीलिए भी उनकी कुरान पाक जल्दी मुकम्मल नहीं हो पाती। बिकॉज़ कुछ लड़कियाँ जो हैं एक दिन में 2 पारे ख़त्म करती हैं, लेकिन कुछ लड़कियाँ, कुछ औरतें एक दिन में 1 पारा भी नहीं ख़त्म कर पाती, आधा आधा पारा पढ़ती हैं वो। तो उनकी कुरान पाक कैसे कंप्लीट हो सकती है? नहीं हो पाएगी ना। आप अंदाज़ा लगाओ, आधा आधा पारा पढ़ोगे एक एक दिन में तो आपकी कुरान पाक ऑफ कोर्स
इनकम्प्लीट ही रह जाएगी। तो आप क्या करना है, आप अपने कुरान पाक की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो ये भी मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। मगर उससे पहले अगर ये वीडियो कोई लड़का देख रहा है तो ये वीडियो आप अपनी जो है फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। अगर आपकी फ्रेंड कोई लड़की है अपनी बहन को शेयर कर दीजिए ताकि उस तक ये वीडियो पहुँच सके, ताकि उसकी अगर कुरान पढ़ने की स्पीड धीमी है तो वो अपनी स्पीड इस ट्रिक से या फिर कहें कि इस वजीफ़े से बढ़ा सकते हैं। आप कैसे बढ़ा सकते हैं वो मैं आपको आगे वीडियो बताती हूँ। अगर आपकी कुरान पाक पढ़ने की स्पीड काफ़ी धीमी है और आप एक दिन में एक पारा भी मुकम्मल नहीं कर पाते तो आपको ऐसे में क्या करना है कि हम जो कुछ लड़कियाँ कुछ औरतें होती हैं वो सिर्फ रमज़ान के महीने में ही कुरान पाक पढ़ती हैं। कुरान पाक सिर्फ रमज़ान के महीने में पढ़ती हैं, मतलब ऐसे भी कुरान पाक पढ़ती हैं लेकिन हर जुमे को पढ़ती हैं, हर जुमे को पढ़ती हैं, हफ्ते के 7 दिन नहीं पढ़ती। और मेरा कहने का मतलब है कि आप कुरान पाक हफ्ते के 7 दिन और 11 महीने पढ़िए। मतलब मैं ये आपसे ये नहीं कह रही कि आप रोज़ आप जो है हर महीने में एक कुरान ख़त्म करिए, बिकॉज अल्लाह ने जब आप पढ़ सकती नहीं कि तो मैं आप पर कैसे हुक्म कर सकती हूँ कि तुम एक महीने में एक कुरान ख़त्म करो, मैं तो खुद करती नहीं हूँ। तो आपको क्या करना है कि आप रमज़ान के पहले भी विदाउट रमज़ान भी आपको जो है एक पन्ना आपको रोज़ कुरान शरीफ का पढ़ना है। अगर आपके पास पारा है तो फिर तो ठीक है, फिर भी आप आसानी से पढ़ सकते हो। और अगर आपके पास कुरान है तो आपको क्या करना है कि आपको कुरान शरीफ का एक पन्ना रोज़ पढ़ना है। मैं ये नहीं कह सकती आपसे कि आप एक एक पारा रोज़ पढ़िए और आप जो है हर महीने एक कुरान ख़त्म करिए, मैं नहीं कह सकती, बिकॉज मैं कौन होती हूँ आप पर हुक्म लगाने वाली। तो आप क्या कीजिए कि अगर आपको अपने कुरान पाक की स्पीड बढ़ानी है तो आप जो है रोज़ कुरान शरीफ का आपको जितना पन्ना आप आसानी से पढ़ सकते हैं, एक पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, 4 पन्ना, आप जितने पन्ने आसानी के साथ पढ़ लेते हैं आप उतने पन्ने रोज़ पढ़िए ना। क्या करते हैं हम लड़कियों से ऐसी गलती हो जाती है कि हम जो है रोज़ नहीं पढ़ते कुरान शरीफ। हम क्या करते हैं विदाउट रमज़ान हम जो है सिर्फ जुमे ही पढ़ते हैं। जुमे के दिन हम जो है कुरान शरीफ उठाते हैं, जुमे के दिन ही हम जो है पढ़ लेते हैं जितना भी हम पढ़ पाते हैं, 1 पारा 2 पारा। लेकिन हम क्या करते हैं कि रोज़ कुरान शरीफ नहीं पढ़ते। मतलब कुछ लोग पढ़ते हैं मगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं तो नहीं पढ़ पाती इतना, क्योंकि बिकॉज मेरी भी स्पीड थोड़ी सी धीमी है। अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको रोज़ एक पन्ना ही सही, आपको कुरान शरीफ का एक पन्ना ही सही पढ़ना है। अगर आप एक एक पन्ना भी रोज़ पढ़ते हो ना तो आप जब रोज़ पढ़ने लगोगे तो आपकी स्पीड जो है ऑलरेडी बढ़ जाएगी। जब आप एक एक पन्ना करके 2 पन्ना 3 पन्ना कर पढ़ोगे रोज़, तो रोज़ पढ़ने की जो स्पीड है वो मिलकर जब आप धीरे धीरे ऐसे पढ़ने लगोगे, आप 2-3 महीना लगातार ये ट्रिक करो, 2-3 महीना अगर आप लगातार 3-3 पन्ना 4-4 पन्ना कुरान शरीफ का रोज़ पढ़ते हो तो चौथे महीने से इंशाल्लाह आप एक दिन में एक पारा आराम से ख़त्म कर लोगे, जो लड़कियां नहीं ख़त्म कर पाती। और अगर आपकी स्पीड और अच्छी हो गई तो एक दिन में आप 2 पारे पढ़ सकते हो। तो जब आप एक दिन में 2 पारे ख़त्म करोगे तो इंशाल्लाह आपके जो है रमज़ान में 15 दिन में ही आपकी कुरान शरीफ ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपकी स्पीड और अच्छी रही तो आपकी जो है रमज़ान में 2 कुरान शरीफ ख़त्म हो जाएगी। तो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए ये वजीफ़ा लाजमी कीजिए, आप जो है रोज़ कुरान शरीफ पढ़िए। भले ही आप कुरान शरीफ की सिर्फ 2 पन्ने ही क्यों ना पढ़े, लेकिन कुरान शरीफ पढ़ना लाजमी करें। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वजीफ़ा अच्छा लगा हो तो अपनी बहन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी किसी भी जो आपकी लड़की दोस्त है उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।